नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सौर मंडल या सोलर सिस्टम क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है सौर मंडल आर, जिसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या है? तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु और उल्काओं तथा छोटे कणों के समूह को हम क्या कहते हैं? हम सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। एक बार फिर इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि सौरमंडल है क्या? सूर्य का चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और उल्काओं तथा छोटे छोटे कणों के समूह को सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किनको हम ग्रह कहेंगे, किनको हम क्षुद्र ग्रह कहेंगे, किनको धूमकेतु कहेंगे, किनको उल्का पिंड कहेंगे, या और जो छोटे छोटे कण हैं उनको, मतलब इन सब के बारे में हम एक एक करके जानते हैं, देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ग्रह क्या होते हैं। सबसे पहला आया विभिन्न ग्रहों। ग्रहों का मतलब कई ग्रह होंगे। तो सबसे पहले जानेंगे ग्रह क्या होते हैं। क्या होते हैं? ग्रह जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रह, तो ग्रह के लिए 3 शर्तें होती हैं। कौन कौन 3 शर्तें होती हैं? ग्रह के लिए 3 शर्तें कौन होती? पहली जो शर्त होती है, सूर्य का चक्कर लगाना होना चाहिए। मतलब ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको ग्रह कहते हैं। उनके अलावा दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? उनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए, जिससे कि क्या है, वो सूर्य से अपनी अक्ष में एक समान टिके रहे। कहने का मतलब अपनी कक्षा को छोड़कर वो दूर ना जाए। तो पहली कंडीशन सूर्य का चक्कर लगाएं। दूसरी कंडीशन उनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रबल होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है? तो तीसरी कंडीशन में हम देखेंगे कि ये इनके आसपास छोटे छोटे कण ना होने चाहिए। मीन्स इनके आसपास छोटे छोटे जो कण हैं वो नहीं होने चाहिए, मतलब बहुत कम मात्रा में होने चाहिए, बहुतायत नहीं होने चाहिए। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है और जिनके आसपास क्या है, भारी भरकम जो ज़्यादा कम से कम क्या है, छोटे छोटे कण होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे आकाशीय पिंड को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। और प्रेजेंट में हमारे इस समय कितने ग्रह हैं? कुल तो 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। पहले जो कितने थे? तो पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में क्या है कि जो यम ग्रह था, प्लूटो ग्रह था, उसको क्या कर दिया गया? उसको ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। तो इस प्रकार हमारे कितने कुल ग्रह हैं प्रेजेंट में? तो कुल मिलाकर के 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों का नाम क्या है? तो 8 ग्रहों का नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और वरुण तक। ये 8 ग्रह है। कौन है? ये 8 ग्रह है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। तो हमने अभी किसके बारे में जाना? ग्रह के बारे में जाना। अब इसमें जानेंगे क्षुद्र ग्रह क्या है। क्षुद्र ग्रह क्या है? तो क्षुद्र ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो क्या करते हैं, जो मंगल, मान लेते ये मंगल ग्रह है। कौन है? मंगल ग्रह है। और ये बृहस्पति ग्रह है। कौन ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। मंगल और बृहस्पति ग्रह है। तो यानी हम कह सकते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के जो बीच आकाशीय पिंड हो, जो क्या करे, सूर्य का भी चक्कर लगाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में होते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में कौन होता है? तो क्षुद्र ग्रह होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रह क्या होता है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। फिर हम देखते हैं धूमकेतु क्या होता है, जिसको कमेट्स हम कहते हैं। धूमकेतु या कमेट्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो छोटे छोटे कणों में होते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। कहने का मतलब ये कि ऐसे आकाशीय पिंड जो क्या छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं, उनको हम धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। धूमकेतु या
पुच्छल तारा कहते हैं। अब देखते हैं उल्का पिंड क्या होती है, मेटियोर्स क्या होता है, मेटियोर्स क्या होता है। तो मेटियोर्स क्या होता है, चमकीली धागा के रूप के आकार का होता है। ये क्या होता है, चमकीली धागा के रूप का होता है, चमकीली धागा के रूप का होता है। और क्या है, ये जल्दी ही दिखाई देता और खत्म हो जाता, मीन्स जल्द ही दिखाई देता और खत्म हो जाता। कौन, तो उल्का पिंड। इसको गांव में हम क्या कहते हैं, लुक कहते हैं। क्या कहते हैं, लुक कहते हैं। गांव में लोग लुक आया था, लुक छूटा था। तो जो जल्दी से आए, कहने का मतलब जो धागे के रूप में, चमकीली धागे के रूप में और गायब हो जाए, उसको कहते हैं वो उल्का, या उसको कहते हैं मेटियोर्स। क्या कहते हैं, मेटियोर्स कहते हैं। उसके अलावा जो छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत महीन कण होते हैं, जो एकदम छोटे छोटे कण होते हैं, उनमें क्या है, छोटे कण होते हैं वो। तो उनके समूहों को, मीन्स हम कह लें कि जो विभिन्न ग्रह हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का है, और जो बचे हुए छोटे छोटे कण हैं, इनके समूह को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम या सौर मंडल कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे सोलर सिस्टम क्या है। तो सोलर सिस्टम क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह होते हैं, चाहे वो क्षुद्र ग्रह होते हैं, चाहे धूमकेतु होते हैं, चाहे उल्का पिंड होते हैं, या और भी जो छोटे छोटे कण होते हैं, इनके समूह को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम में जो सबसे प्रमुख होता है वो कौन होता है, तो सूर्य होता है। कौन होता है, सूर्य होता है। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, सूर्य होता है। कौन होता है, सूर्य होता है। तो हम देखते हैं सूर्य के बारे में, हम पहले देखेंगे क्या है, सूर्य के बारे में। तो मान लेते हैं हमारा ये क्या सन है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला। क्या है, एक गैसीय गोला। आप लोग देख रहे हैं गोले के रूप में है, तो ये गैसीय गोला होता है। क्या होता है, गैसीय गोला है। और इसमें कौन कौन सी गैस से पाई जाती है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, तथा अन्य तत्व पाए जाते हैं। क्या, तथा अन्य तत्व पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम तथा अन्य तत्व पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन क्या करके, क्रिया करके, हाइड्रोजन क्रिया करके हीलियम का निर्माण कर लेते हैं, जो क्या है, एक अच्छे तापमान का स्रोतक होता है, धोधक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं हीलियम के कारण ही इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है। इसका तापमान जो होता है सूर्य का बहुत ज़्यादा होता है। यानी सूर्य के जो केंद्र है उसका तापमान कितना होता है, तो सूर्य के केंद्र का तापमान 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेल्सियस होता है इसके केंद्र का। और इसके जो किनारे का भाग है उसका तापमान कितना होता है, तो उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस से किनारे की साइड होता है। ये किनारे की साइड इसका तापमान होता है। और इसमें क्या है, नाभिकीय संलयन की क्रिया पाई जाती है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, इस क्रिया को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या, नाभिकीय संलयन का मतलब दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर के हीलियम बना देते हैं। और हीलियम क्या है, एक अच्छा खासा तापमान पैदा करता है, जिससे हमारे सूर्य का जो तापमान होता है, जो ताप होता है वो ज़्यादा होता है। और इसके घूर्णन करने की जो गति होती है, उसके घूर्णन करने की जो गति होती है वो कैसे होती है, पूर्व से पश्चिम। क्या होती है, पूरब से पश्चिम होती है। इसके घूर्णन करती गति कैसी होती है, तो पूरब से पश्चिम होती है। और सूर्य के प्रकाश का जो पृथ्वी तक, सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक प्रकाश कब कितने समय में पहुंचता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता। कितना, 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पहुंचता ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक। तो सूर्य के बारे में हमने इतना जाना कि सूर्य का तापमान केंद्र में कितना होता है, बाहरी किनारों पे कितना होता है, और ये क्या है, गैसीय गोला होता है। इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। इसके जो घूमने की गति, इसके घूर्णन करने की जो गति पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है। तो ये रहा हमारा सूर्य के बारे में। फिर हम देखते हैं सूर्य के बाद ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह आपने आपको यहाँ पर चर्चा कर दी, ग्रह क्या होते हैं। ग्रह के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। तो ये हम देखेंगे जो 8 ग्रह हैं जो हमने इस तरह आपको बनाया, इसका मतलब ये कि ये क्या है, इस आकार में अपना सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी यहाँ से चलेंगे, ऐसे चल करके ऐसे यहाँ आ जाएंगे, तो ये पूरा कर लेंगे। और इस गति को कौन सी गति कहते हैं, तो परिक्रमण गति। कौन कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। यानी ये परिक्रमा करते हैं, किसकी, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ से देखेंगे ये अपने भी अक्ष पर चलते हैं और साथ ही साथ इसका चक्कर भी लगाते हैं। तो ये इस तरह से चक्कर लगाते जाएंगे, इस तरह से चक्कर आगे आप देखेंगे सभी ग्रह लगाते जाते हैं। तो फिर हम एक एक ग्रह के बारे में इसमें जानते हैं।
जो सबसे पहला ग्रह है उसका नाम क्या दिया गया है? तो जो सबसे पहला ग्रह है उसका नाम है बुध। और बुध की खासियत क्या होती है? तो बुध की खासियत है कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ये सूर्य के सबसे क्या है? नज़दीक का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। और ये अपनी परिक्रमा जो है मीन्स सूर्य का पूरा चक्कर कितने दिनों में लगाता? तो 88 दिनों में अपना पूरा चक्कर, एक चक्कर लगा लेता है। सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो 88 दिनों में, यानी इसका परिक्रमण काल कितना है? तो 88 दिनों का। सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा ग्रह है और 88 दिनों में पूरा कर लेता है, सबसे पहले पूरा कर लेता है। फिर हम इसके बाद आते हैं शुक्र ग्रह, यानी वीनस ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह के बारे में क्या है? तो ये जो ग्रह है हम कहते हैं कि क्या ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है। क्या है? ये पृथ्वी की बहन की संज्ञा इसको दी जाती है। पृथ्वी की बहन की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि इसका जो आकार है, घनत्व आकार है, आकार घनत्व ये किसके बराबर होता है? पृथ्वी के बराबर होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ये इसके बहन कहा जाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा, भोर का तारा। फिर सांझ का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा। ये किसको कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र जो सुबह के समय पूरब में दिखाई देता है। सुबह में शुक्र कहाँ दिखाई देता है? पूरब में पूर्व में दिखाई देता है। और शाम के समय कहाँ दिखाई देता है? पश्चिम में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? पश्चिम में दिखाई देता है। शुक्र ग्रह जो है सुबह में पूर्व की तरफ, शाम के समय पश्चिम की दिशा में दिखाई देता, पश्चिम की दिशा में दिखाई देता है। कौन? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो परिक्रमा काल है इसका, यानी सूर्य का पूरा चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो कितने दिनों में लगाता है? 255 दिनों में। 255 दिनों में ये अपना पूरा परिक्रमा कर लेता है। और क्या है उसके साथ साथ ये जो परिक्रमा इतने दिनों में कर लेता है, इसके जो घूमने की दिशा मीन्स अपने ये जो घूमता है सूर्य के चारों तरफ, इसके घूमने की जो दिशा वो कहाँ से है? तो पूरब से पश्चिम है। पूरब से पश्चिम, कहाँ से? पूरब से पश्चिम है। तो इतना पॉइंट हमने शुक्र के बारे में जाना, शुक्र ग्रह के बारे में जाना। ये जो अपना पूरा परिक्रमण काल इसका कितने दिनों का होता है? तो 255 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 255 दिनों का होता है। तो हमने बुध के बारे में चर्चा की, बुध ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा की, कुछ इसमें कुछ पॉइंट थे। फिर हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है? एक अनोखा ग्रह है। एक अनोखा ग्रह क्यों? क्योंकि इसमें जीवन पाया जाता है। पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। इसमें जीवन इसलिए पाया जाता है क्योंकि इसमें 71% मीन्स हम कह सकते हैं 71% क्या है? इसमें पानी की उपलब्धता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसमें जीवन की उत्पत्ति या इसमें जीवन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की उपलब्धता है, हवा की उपलब्धता है, इसलिए इसमें क्या है? जीवन पाया जाता है। फिर हम देखेंगे इसके अलावा पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपना जो अपने अक्ष पर जो घूमती है वो कितने? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में। कितने? 4 सेकेंड में, 56 मिनट और 4 सेकेंड में अपने अक्ष पर मीन्स ऐसे अपने अक्ष पर क्या कर लेती है? एक चक्कर लगा लेती है। कितने घंटों में? तो 23 घंटों 56 मिनट और इतने। इसकी कौन सी गति कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति कहते हैं। इससे क्या होता है? दिन रात होता है। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है? तो दैनिक गति के कारण, अपने अक्ष पर क्या है? परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है। दिन रात क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या करती है? घूमती है। 24 घंटे में हम कह सकते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में घूमती है। अब देखते हैं पूरा एक चक्कर यानी परिक्रमण काल कितने का होता है? तो परिक्रमण काल 365 सही 1/4, 365 सही 1/4 का होता है। और जिसको हम आगे कह सकते हैं कि क्या? इसको वार्षिक गति कहते हैं। इससे क्या होता है? इससे ऋतु की परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतुएं परिवर्तित होती है। ऋतुएं परिवर्तित होती है किसके कारण? वार्षिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण। और पृथ्वी के बारे में क्या है कि ये 23 सही 1/2 डिग्री झुकी होती है। झुकी होने के कारण क्या है? लगभग 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। 66 सही
1/2 डिग्री का क्या करती है, कोण बनाती है। और पृथ्वी के बारे में हम क्या जाने, तो पृथ्वी के बारे में जाने कि यहाँ पर जीवन संभव है, इसकी दैनिक गति कितनी है, इसकी वार्षिक गति कितनी है, ये कितने अंश का कोण बनाती है। तो ये हमने पृथ्वी के बारे में जाना। अब हम देखते हैं मंगल ग्रह, किसके बारे में, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। किस ग्रह से, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है किसको, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को क्या है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा ये जो है 687 दिनों में क्या करता है, अपना परिक्रमा सूर्य की कर लेता है। अपनी परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है, 687। पृथ्वी कितना, 365 से 1/4 दिन में। और शुक्र कितने दिनों में, 255 दिनों में। ये कितने, तो 88 दिनों में। कितने, 88 दिनों में। ये 88 दिनों में ये पूरा कर लेता है। इसको हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह पर कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ऋतुओं की संभावना पाई गई, या फिर हम कह लेते हैं कि ये कुछ ऐसी दशाएं पाई गई जिसे हम कह सकते हैं कि इसमें भी जीवन संभव हो सकता है आगे के दिनों में, आगे के समय में। ये हो गया मंगल के बाद हम बृहस्पति पर आते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। कौन है, सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन है, तो बृहस्पति है। और इसके अलावा सबसे बड़ा ग्रह, तो इसको हम कौन सा ग्रह कहते हैं, तो पीला ग्रह भी कहते हैं। ये पीला ग्रह है, सबसे बड़ा है, सबसे पीला है। और इसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो बृहस्पति के हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो कौन है, गैनीमेड है। कौन है, गैनीमेड है। और ये कितने वर्षों में, लगभग 12 वर्षों में अपनी परिक्रमा पूरा करता है। सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में, 12 वर्षों में पूरा करता है। तो यानी सबसे बड़ा है और ये पीले रंग का है। ये इसमें सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। इसके सबसे बड़ा उपग्रह वो कौन है, गैनीमेड है। और ये 12 वर्षों में क्या करता है, अपनी परिक्रमा सूर्य की पूरा करता है। ये हो गया बृहस्पति। अब आते हैं शनि के बारे में। शनि क्या है, तो शनि क्या है, एक ग्रह है। और ये क्या करता है, शनि की विशेषता है कि इसके चारों तरफ क्या है, वलय पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। 7 प्रकार के वलय इसके चारों तरफ पाए जाते हैं। ये क्या है, काले रंग का इसको माना जाता है, ये काले रंग का है। इसका रंग कैसा है शनि ग्रह का, तो काला है। और ये जो अपनी परिक्रमा पूरी करता है वो कितने वर्ष में करता है, तो 30 वर्षों में। और 30 वर्षों में ये अपनी क्या करता है, पूरी परिक्रमा सूर्य की कर लेता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जो नज़दीक हैं ग्रह वो कम समय लगा रहे हैं, जो दूर भागे जा रहे हैं वो क्या है, वो ज़्यादा टाइम लगा। क्योंकि ये नज़दीक है तो जल्दी से इसकी परिक्रमा हो, ये दूर है तो इसे इस प्रकार कहेंगे कि हम ये पहले करेगा और सबसे लास्ट में कौन करेगा, तो वरुण करेगा। अब हम देखते हैं कि शनि के बाद आता है अरुण। कौन ग्रह आता है, अरुण ग्रह आता है। इसमें कितने प्रकार के वलय पाए जाते हैं, इसमें 9 प्रकार के वलय होते हैं। 9 प्रकार की रिंग पाई जाती है, 9 प्रकार के वलय होते हैं, 9 प्रकार के इसमें वलय होते हैं। और ये जो अपनी परिक्रमा है कितने दिनों में, 84 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में, 84 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। अपनी परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है, तो 84 दिनों में पूरी करता है। और इसकी जो दिशा होती है कैसी होती है, तो पूर्व से पश्चिम होती है। घूमने की दिशा ये किसकी कैसी होती है, पूरब से पश्चिम होती है। यानी केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, कौन, शुक्र और अरुण, जिनकी दिशा पूरब से पश्चिम होती है घूमने की। और बाकी जितने ग्रह हैं उनके घूमने की दिशा कैसी होती है, तो पश्चिम से पूर्व होती है। पश्चिम से पूर्व होती है। ये सबसे लास्ट ग्रह है जिसका नाम क्या है, वरुण है। और ये वरुण क्या है, सबसे अंत में क्या करता है, इसका अपना एक परिक्रमा काल सूर्य का पूरा करता है। कितने वर्षों में, तो लगभग 365 वर्ष। कितने वर्षों में, लगभग 165 वर्षों। कितने, 165 वर्षों में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सोलर सिस्टम या सौरमंडल क्या है, ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होते हैं, सूर्य क्या है। उसके अलावा जो ग्रह हमारे 8 उनके बारे में हमने चर्चा की। बुध के बारे में, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम तो बौने ग्रह में आ गया। तो अगर हम इसको याद करने का ट्रिक रखें कि मीन्स इसके सूर्य से क्या है, किस क्रम पर ये स्थित है, किस क्रम पर ये अवस्थित है, तो इसको याद करने के लिए हम ट्रिक लगाएंगे। कौन सी ट्रिक लिखेंगे, तो लिख सकते बसपा। क्या लिखेंगे, बसपा। इसका ट्रिक बनाएंगे हम, यहाँ लिख देते हैं इसको। इसके क्रम को मीन्स सूर्य से इसके क्रम को याद करने के लिए क्या करेंगे, ब
स पा, बसपा का मतलब बुध, शुक्र, पा से पृथ्वी। फिर हम देखेंगे माँ से में, बसपा में, बसपा में बस अव, बसपा में बस, बस अब, बस अव, बसपा में बस अव। अगर ये आपको याद है तो आप सूर्य से जो क्या है इनका क्रम है वो याद रख सकते हैं। बसपा में बस अब, बसपा में बस अब, बसपा में बस अब। तो ये रहा इसका सूर्य से दूरी का क्रम के अनुसार, दूरी के क्रम के अनुसार का ट्रिक। और इसमें हम आगे के वीडियो में देखेंगे उसके भार के अकॉर्डिंग, उसके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग उसका क्रम क्या है या उसका ट्रिक क्या है, उसके भार के अकॉर्डिंग क्या, उसके घनत्व के अकॉर्डिंग क्या है। हाँ, तो इसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू टू वॉच द वीडियो।